अब लघुगणक में हमें कुछ महत्वपूर्ण मानों की आवश्यकता होती है और इन मानों को हमें याद रखना होगा। सबसे पहला मान है ई बराबर से 2.7182। अच्छा, ई क्या है भाई? जब हम लाग पढ़ते हैं तो हमारे पास में लघुगणक में दो प्रकार से आधार देखने को मिलते हैं। या तो आधार ई है तो इसको प्राकृतिक लघुगणक बोला जाता है ना, प्राकृतिक लघुगणक। और जब आधार 10 है तो इसको साधारण लघुगणक बोला जाता है। जैसे मान लिया जाए कि लाग, और यहां पर अगर आधार में ई लिख दिया, यहां पर एक्स लिख दिया, तो इसको कैसा बोलेंगे? लाग एक्स आधार ई, या तो प्राकृतिक लघुगणक एक्स भी बोला जा सकता है इसको। और इसको लिखने का तरीका कैसा होता है? ये एन लिख दिया जाता है और यहाँ पर एक्स लगा दिया जाता है, बस। आपको बार बार ये ई लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, लाग एक्स है और आधार 10 है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा लाग एक्स, और आधार 10 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब आधार क्या है? 10 है। तो याद रहे, जब आधार 10 रहेगा तब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है और लाग का लाग ही लिखा जाता है। और जब प्राकृतिक लघुगणक होता है उसको यल एन से प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पर ई लिखने की आवश्यकता नहीं होती। दोनों का अर्थ है इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। हमें ये सारी बातों में, हालांकि जो ई है उसको और ज़्यादा विस्तार पूर्वक हम श्रेणी में समझेंगे, वहाँ पर ई से संबंधित कुछ श्रेणियाँ भी देखेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो जरूरत है हमें कि ई का मान जो होता है 2.7182, और भी अगर दशमलव के 10 अंकों तक अगर मान की बात करेंगे तो 818284, और डैश ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, आगे भी और इसका मान आते जाएगा, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या, ये बात याद होना चाहिए। अपरिमेय संख्या है। अच्छा, जो अपरिमेय संख्या तो मालूम है ना क्यों अपरिमेय संख्या? ये कभी खत्म नहीं हो रही भाई, अशांत है और पुनरावर्ती भी नहीं है, आवर्ती नहीं है, मतलब पुनरावर्ती नहीं है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है। यदि हम लाग अगर ज्ञात करते हैं किसका? ई का, और 10 के आधार पर, तो इसका मान हो जाता 0.4343। ये वाला मान आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, याद कर लेना, कई बार इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अच्छा, कुछ मान लघुगणक में भी ज्ञात करना है आपको। लाग 2 का मान ज्ञात करना है, तो 2 का मान या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना, लाग 2। अच्छा, आधार कुछ नहीं है तो मतलब आधार 10 है, कुछ नहीं लिखा मतलब आधार 10 है, और इसका मान होता है 0.3010। और इसी प्रकार से लाग 3 का मान, अच्छा लाग 3 लिखा है, इसका मतलब आधार कौन है भाई? आधार कुछ नहीं मतलब 10 है। अरे इस बड़ा सीधा काम है, आधार कुछ नहीं है मतलब 10 है, और यल एन लिखा है। क्या लिखा है? यल एन, ये ऐसा अभी लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आधार कौन है? 10 है, तो इसका मान होता है 0.4771 होता ही है, ठीक है ना। यहाँ पर करेक्शन नहीं है, ये वाला, ये क्या होगा? 1 होगा, 4771। क्लियर? अब यल एन और बी बराबरी से इसका मान होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसको और क्या लिखा जा सकता है? लाग बी आधार ई, दोनों का अर्थ एक ही है। जब आधार ई रहेगा तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखेंगे तो आधार दिखाना पड़ेगा आपको, या तो एल एन बी लिखेंगे तो उसका मतलब वही होता है। बराबरी से आप इसको, मैं अभी लिखना नहीं लिख रहा हूं, आपको मालूम है कि दोनों की मीनिंग क्या होती है? एक ही होती है, लाग बी। अगर दोनों के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है कि भाई एल एन आधार ई और आधार 10 दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, तो ये होता है 2.303। अगर आपके पास में आधार 10 है और इसमें इसका गुणा करते हैं तो वो एल एन के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब
जब आधार ई है, जब आधार क्या है, ई है, इसका मान आधार 10 है, इसकी अपेक्षा ज्यादा होता है। इस बात को याद रखना, आधार ई है, इसका मान आधार 10 की अपेक्षा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 2.303 गुना। हालांकि ये बात हम जब अभी आलेख पढ़ेंगे वहां पर और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी बात, ठीक है। तो ये मान आपको मालूम होना चाहिए। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये ln 10 बराबर से 2.303 होता है, इसीलिए इसका गुना किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए सारी बातें। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है ग्राफ, ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ में आपके पास में दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन तो बनेगी जब x का मान, अच्छा ये तो मेन लघुगणक की परिभाषा हो गई, और इसके बाद हमारे पास दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन बनेगी ये वाली, ठीक है, एक कंडीशन बनेगी ये वाली, पहला केस, और दूसरा केस बनेगा ये वाला। और इस बात को जरा ध्यान से समझना है, ठीक है। आलेख कैसे यहां पर यूज किया जा सकता है देखना, दो कंडीशन के बेस पर हम यहां पर समझने वाले, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान देना। हमारे पास में क्या है, log x का मान ज्ञात करना है, आधार a है और बराबर से कितना है, मान लिया जाए y। x और y के बीच में हमें ग्राफ बनाना, आलेख बनाना है। अच्छा ये बात बिल्कुल एक दिमाग में पिक्चर की तरह रखना कि जो आधार होता है ना, आधार का मान क्या रहेगा, हमेशा a का मान जो होगा शून्य से बड़ा होगा, और a का मान नहीं होगा एक नहीं होना चाहिए भाई, धनात्मक रहेगा, लेकिन धनात्मक में भी एक नहीं रहेगा, बस ये बात याद रखना। अच्छा यहां पर क्या क्या आ सकता है ये बताइए आप, यहां पर क्या क्या आ सकता है। बहुत कई बार हम पढ़ चुके हैं इसमें लघुगणक में, और इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और प्रश्न क्या है, ये बड़ी छोटी सी बात दिखाई दे रही है, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, और ये गड़बड़ करके आते हैं कई सारे बच्चे, ठीक है ना। अब यहां पर देखना, एक से यहां पर क्या होगा, हमेशा धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक संख्या रहेगी। और y का मान क्या आ सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, y का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। अब इसका हमें आलेख बनाना है, किसके किसके बीच में, x और y के बीच में। अच्छा x और y के बीच में जब आलेख बनाना है तो मैं क्या करता हूं, लघुगणक वाली बातें भाई हमें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है, घातांक वाली बातें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है ना। घात लघुगणक की अपेक्षा घात का मान ज्ञात करना आसान है। इसको अगर घातांक के रूप में अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, a की घात y बराबर से x, सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हमने इसको जब ऐसा परिवर्तित कर दिया तो इसके बीच में आलेख बनाना जरा आसान हो गया। आसान कैसे हो गया, देखिए मैं बना रहा हूं यहां पर आलेख, x और y एक्सिस पर बनेगा, तो मैं x अक्ष और y अक्ष निर्देशांक तल बना देता हूं, और उस पर फिर आलेख बनाएंगे। देखिए ठीक है, ये हो गई x अक्ष हो गई और ये y अक्ष हो गई। चलिए ठीक है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं मैं ऐसा, और हमें बनाना होगा एक टेबल, टेबल की आवश्यकता होगी, और टेबल बनेगा दो कंडीशन पर। कैसी दो कंडीशन, एक कंडीशन तो बनेगी, देखिए दो कंडीशन कौन सी है, इसको पहले टेबल कंप्लीट कर देता हूं मैं, फिर उसके बाद मान रखेंगे हम यहां पर, ठीक है। बहुत सारे मान निकालेंगे, कितने मान निकालेंगे भाई, x और y के सापेक्ष बहुत सारे मान लेना है आपको, ठीक है। पहली कंडीशन, जब a का मान 0 और 1 के बीच में हो, और दूसरी कंडीशन बनेगी कि जब a का मान 1 से बड़ा हो। ऐसा क्यों भाई, मुझे एक बात बताइए कि x और y के बीच में ग्राफ बनाना है तो ये डिस्टर्ब करेगा ना, आपको a को निर्धारित करना पड़ेगा ना कि a का मान कितना है, निर्धारित करना पड़ेगा, ये निर्धारण बड़ा जरूरी है। देखिए मैं क्या करता हूं, a का मान कुछ मान लेता हूं, कितना मान लूं मैं, 0.2, a का मान कितना मान लेता हूं, 0.2, ठीक है। जब a बराबर से 0.2 है,
0.2, मतलब पहले कंडीशन के लिए बना रहे, ए का मान क्या है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0.2 ले लो, 3 ले लो, 4, 5, 6, 7 और 0 पॉइंट कुछ भी ले लो आप, मतलब 1 से छोटा होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैंने ये कोई ना कोई मान तो लेना पड़ेगा, ले लिया मैंने यहाँ पर 0.2। यहाँ पर मैं करता हूँ x और यहाँ पर y। सुनिए, हमारे पास में कंडीशन बनी है ऐसी, a रेज़ टू दी पावर y इज इक्वल टू x। y का मान अगर मैंने 0 रखा तो x का मान 1, सही है ना। y का मान अगर 1 रखा, ऐसा बोल दो ना, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 0.2 की पावर y, है ना, ऐसा। y का मान अगर 1 रखा तो ये 0.2, और 2 रखा, y का मान कितना रखा, 0.2, y का मान 2 रखा तो 2 दूनी 4, 0.04, और 3 रखा तो 0.06, और 4 रखा तो 4 रख देता हूँ मैं, 4 रखा तो 0.008, ऐसा चलते जाएगा। ऋणात्मक रख के देखो कुछ मान, ऋणात्मक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0.2 यानी कि 10/2 यानी कि 5, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और 2 रखा तो 10 यानी कि 100 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि कितना हो जाएगा, ऋण 2 रखा तो 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25। और 3 रखा तो 1000/8, 1000/8 मतलब 125, ऋण 3 रखा तो 125 हो गया। बहुत बढ़िया, काफ़ी मान है, एक आलेख खींचने के लिए काफ़ी मान है हमारे पास में इतना, और इसके बीच में आलेख खींच देता हूँ, x और ये y, और ये क्या हो गया, मूल बिंदु, ये y डैश, और इधर क्या हो गया, x डैश। x का मान 1 तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 0, ये यहाँ पर आ रहा। x का मान 0.2, अरे 0.2 लगभग यहाँ पर है, और y का मान 1 ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर है ना। और 0.4 x का मान तो ये तो बहुत ही कम हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया ये। और इसी प्रकार से इधर से एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा देखिए, यहाँ से ऐसा आलेख इधर से आ गया। बस ये इतना ज़्यादा समय हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखना इतना मान हो गया। इसके बाद इसका मान तो है x में 1 और y में कितना हो गया, 0। अब देखिए आगे, x में 5 तो y में ऋण 1, ये 1 है तो 2, 3, 4, 5 और ऋण 1, ये यहाँ पर आ गया, ऋण 1 और नीचे आएगा ये ऋण 1। x का मान 25, अरे बहुत आगे, और y में -2, ये ऐसा कुछ नीचे आएगा। देखिए ये वाला आलेख इधर से ऐसा 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 आके ऐसा ऐसा जाएगा और अनंत की ओर जाएगा, मतलब इधर भी अनंत। सुन लो, ये एक अक्ष से कभी नहीं मिलेगा, अनंत पर एक अक्ष से मिलेगा, ऐसा हम एक कल्पना कर सकते। ये y अक्ष जो है ना, y अक्ष से अनंत से उधर से आएगा और ऐसा धीरे 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 और इस प्रकार से ऐसा आलेख जाएगा इसका। अभी इस आलेख को ध्यान से देखो जरा, ठीक है। और देखने के बाद में मैं फिर वो कंप्यूटराइज वाला बनाऊंगा, है ना, एक पूरा ग्राफ बनाऊंगा, 0.2 के लिए भी, 3 के 4 के लिए भी, 6, 8, 10, तो पूरी बातें हमें यहाँ पर समझ में आएगी कि वास्तव में इसका जो आलेख बन रहा है वो किस प्रकार से जा रहा है, ठीक है ना। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ कि आपका a का मान कितना है, a का मान क्या है, a का मान है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यही लिया ना आपने, हाँ लिया ना, यही वाला तो लिया a का मान। कोई भी मान ले लो, ऐसा नहीं, लगभग आलेख ऐसे ही बनते जाएंगे। हो सकता है कि इधर से अगला आलेख जब बनाएंगे हम तो हो सकता है वो कि इस प्रकार से आ जाए, देखिए ऐसा आएगा और ऐसा चला जाएगा। अगला आलेख 0.4 के लिए किया, 0.06 के लिए करके देखो, 0.6 के लिए करेंगे तो आलेख मान लिया जाए कि इधर से आया ऐसा 0.6 के लिए, और इधर से, इन पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आलेख बनते हुए जाएंगे। ए का मान परिवर्तित करेंगे, लेकिन परिवर्तित भी कैसे करना, 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना, तब आपके पास में ऐसे आलेख बनते जाएंगे। मैं बना के बताऊंगा अभी कैसे आलेख बनेंगे, तो ठीक है। चलिए
मुझे एक बात बताइए कि x का मान शून्य से बड़ा है और 1 से छोटा है, x का मान दिख रहा है आपको पूरा पूरा? देखिए ना, x का मान शून्य से बड़ा और 1 से छोटा है, तब y का मान क्या हो रहा? y का मान कम होते जा रहा। देखिए जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे x का मान बढ़ते जाएगा y का मान कम होते जा रहा। हो रहा है क्या? देखिए x का मान यहाँ पर कम है और y का मान इतना है। x का मान मैंने बढ़ाया तो y का मान और कम हो गया, x का मान बढ़ाया तो y का मान कम हो गया। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है इसको, ह्रासमान। ह्रासमान, देखिए ह्रासमान किसको बोला जाता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ग्राफ ऐसा घटते हुए दिखे, आपको घटते हुए दिखे, जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाते जा रहे हो y का मान कम होते जा रहा है, इस बात को पिक्चर की तरह दिमाग में रखना। अब आगे देखिए, आगे देखिए, ये वाली बात हो गई। अब सुनिए, x का मान मैंने क्या किया, 1 से बड़ा रख दिया। 1 से बड़ा मतलब ये वाला, 1 से बड़ा। अच्छा, 1 के लिए, x का मान 1 के लिए तो y का मान शून्य है। y का मान 1 से बराबर से 1 के लिए शून्य है। देखिए x का मान क्या किया हमने, 1 से बढ़ा दिया। याद रखना, a को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं मैं, सारी बातें मैं a बराबर से 0.2 के लिए कर रहा हूं, केवल x के मान पर विश्लेषण कर रहे हैं हम। जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए जैसे जैसे x का मान आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो y का मान क्या होते जा रहा? y का मान क्या होते जा रहा? घटते जा रहा, और कम हो रहा, और कम हो रहा, और कम हो रहा, और कम हो रहा। मतलब यहां पर भी x का मान बढ़ाते जा रहा हूं तो y का मान घटते जा रहा, और यहां पर भी x का मान बढ़ाते जा रहा हूं तो y का मान कम होते हुए जा रहा है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई? चलिए ठीक है, अब सुनिए जरा, इसको हटा देता हूं मैं और हम आलेख बनाते दूसरा। ठीक है, दूसरा आलेख बना रहे हैं, इसको हटा देता हूं मैं, ये सारी चीजें। ठीक, और इसको आप नोट कर लेना पहले है, इसको आप नोट करना। ठीक, ये हटा दिया और चलिए ठीक है। अब ये वाला दूसरा हम यहां पर आलेख बनाने वाले हैं। किसके लिए? इसको हटा दूं और फिर उसके बाद में विश्लेषण करेंगे हम। विश्लेषण बड़ा महत्वपूर्ण है इसका। ठीक है, अब देखना, जब a का मान 1 से बड़ा हो, a का मान बड़ा है 1 से, और जब 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? x y, और यहां पर कुछ मान हम रख देते हैं। क्या हो जाएगा? 1 से बराबर से a⁻⁴ y। ठीक, a का मान क्या रख दूं मैं? क्या इच्छा है आपकी? 5 रख दूं क्या? हाँ चलो रख देता हूं मैं 5। जब a का मान कितना है? a बराबर से 5। चलो 5 की घात y बराबर से क्या हो गया? x। ठीक है, a का मान मतलब 1 से बड़ा रख दिया, और कुछ भी रख दो, 10 रख दो, 15 रख दो, 25 रख दो। हमें तो एक केवल अनुमान लगाना है कि भाई किस प्रकार से ग्राफ बनेगा बस। जब y का मान 0 रखा तो x का मान 1। हाँ बहुत बढ़िया। जब y का मान 1 रखा तो ये 5 हो गया, 2 रखा तो 25 हो गया, और 3 रखा तो 125। y का मान ऋण 1 रखा, अब ऋणात्मक रख देते कुछ मान। ऋण 1 रखा तो 1/5 मतलब 0.2, 1/25 0, ऋण 2 रखा, ऋण 2 रखा तो 1/25, 1/25, 25 चौक 100 है, 25 चौक 100, 0.04, और -3 रखा तो 0.008। बस काफ़ी है ये मान। ठीक है, इस आधार पर हम क्या करते हैं? एक आलेख यहाँ पर खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक, हाँ
x का मान शून्य तो y का मान 1, चलिए ठीक है, इतना हो गया। y का मान शून्य, y का मान 1, x का मान 5, x का मान 5, 1 2 3 4 5, तो y का मान कितना हो गया 1, ये यहाँ पर आ गया 1। जब 2 रखा y का मान 25, तब ये क्या आ गया 2 आ गया, ये यहाँ पर आ गया। जब -1 y का मान -1 रखा तो x का मान कितना है 0.2, ये यहाँ पर 0.2, और 2 रखा तो ऋण 2 रखा तो 0.4, ये यहाँ पर। और मतलब ये वाला जो आलेख बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ से ऐसा जाएगा ऐसा, और इधर से ऐसा, ठीक है। या ऐसा तिरछा नहीं रहेगा भाई, तिरछा नहीं रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब देखना, जब शून्य से x का मान, x का मान क्या होगा, शून्य से 1 के बीच में होगा, ये है ना, x का मान 1 और y का मान 0। जब x का मान 0 और 1 के बीच में रहेगा तब क्या होगा बताइए जरा, y का मान क्या होगा, क्यों, y का मान ऋणात्मक होगा, क्या होगा, कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, y का मान 0 से छोटा होगा। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? अरे ये यहाँ पर देखिए ना, इतने स्लॉट में x का मान जब है तो y का मान क्या है, 0 से छोटा है ना इधर। जब x का मान 1 से बड़ा रहेगा, कहाँ तक, 1 से बड़ा रहेगा, तब y का मान क्या हो जाएगा बताइए, तो y का मान 0 से बड़ा होगा। आई ना बात समझ में? देखना, x का मान जब यहाँ से लेके यहाँ तक है तो y का मान धनात्मक है। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे ही जैसे x का मान बढ़ेगा तो y का मान क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे यहाँ पर x का मान बढ़ते जाएगा तो y का भी मान बढ़ते हुए चलेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, x का मान क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा तो y का भी मान बढ़ रहा, x का मान यहाँ पर क्या हो रहा, धीरे धीरे कम हो रहा, तो x का भी मान धीरे धीरे कम हो रहा, ठीक है ना। तो मतलब x का मान धीरे धीरे कम हो रहा तो y का भी मान धीरे धीरे कम हो रहा। तो सेम इसी प्रकार से हमारे पास ग्राफ के द्वारा यहाँ पर समझ सकते। और ज़्यादा विश्लेषण करना है तो ज़्यादा विश्लेषण के लिए हम फिर यहाँ पर कुछ बात करेंगे, कई सारे ग्राफ बनाएंगे हम दोनों कंडीशन के लिए, और यहाँ से इन कंडीशनों को अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें निकल के आने वाली। देखना, हमारे पास में दो कंडीशनें हैं। जब पहली कंडीशन है कि जब x का मान, a का मान क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, तो हम अलग अलग कंडीशन ले लेते कि भाई इनके बीच में कुछ मान ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लिया जाए कि a का मान जो है वो 0.2 है, a का मान क्या है 0.4 है, a का मान 0.6 है और a का मान 0.8 है। ऐसा मतलब a के अलग अलग मान हमने ले ली, और इनके लिए हम क्या करते हैं, आलेख बनाते हैं। यहाँ पर आलेख कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर लघुगण की आलेख बनाता हूँ मैं। a का मान बदलना है हमें। a का मान क्या करते हैं हम पहले, a का मान मैं कर देता हूँ 0.2, कितना 0.2, और उस स्थिति में आलेख कैसा बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा आलेख। अभी बनाया, मैं जूम करके भी दिखाऊंगा इसको। चलिए जूम कर लेता हूँ इसको, है ना, यहाँ पर जूम करके भी हम यहाँ दिखाएंगे। देखिए ऐसा, चलिए इतना हो गया, ठीक है। अभी जो आलेख बनाया था वैसे ही बना कि नहीं बना, हाँ ठीक है। अब अगर मान लिया जाए कि मैं a का मान रख देता हूँ 0.4, क्या रख देता हूँ 0.4, तब ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये लो दूसरा ग्राफ मिल गया हमें, फटाफट बनेगा। कंप्यूटराइज बना रहे तो फटाफट बनेगा। देखिए तीसरा मान क्या कर रहा हूं मैं, इसका मान और बढ़ा देता हूं। क्या कर दूं मैं, इसका मान 0.6 कर देता हूं, 0.6। और मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, है ना, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे। इतना हो गया, काफ़ी है क्या, और एक ले लेता हूं मैं, ये और एक ले लेता हूं मैं। इसका मान
0.8 ले लेता हूँ मैं, 0.8 और ये लो, यहाँ ध्यान देना, इसको इंसर्ट कर लूँ मैं पहले। ऐसा एक आलेख हमारे पास बन गया, ठीक है। देखिए ये है एक्स अक्ष, ठीक है, दिख भी रहा होगा आपको, ये क्या है, एक्स अक्ष हो गई, एक्स अक्ष, और ये हो गई वाई अक्ष, ये वाई अक्ष, और नीचे क्या हो गया, वाई डैश, और ये क्या हो गया, एक्स डैश, और ये क्या हो गया, मूल बिंदु। सबसे पहले हमने 0.2 लिया, 0.2 लिया। देखिए यहां पर इस ग्राफ के लिए 0.2, इस ग्राफ के लिए 0.4, 0.4, इस ग्राफ के लिए 0.6, 0.6, और इसके लिए क्या ले लिया, 0.8, 0.8। मतलब धीरे धीरे हमने क्या किया, मान बढ़ाते गए, ए का मान बढ़ाते गए, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है ना, तो कभी ए का मान बढ़ती हुई दिखेगा आपको और एक्स का मान निश्चित रहेगा, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि वाई का मान बढ़ेगा कि कम होगा, ठीक है। एक्स अचर है, अचर रहेगा, एक्स का मान निश्चित रहेगा और ए का मान बढ़ाते जाएंगे। देख लेते भाई क्या होने वाला है। मैंने क्या किया, एक वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दी, मैंने वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दी, ये खींच दी, ये वाली, ठीक है, ये वाली। एक्स का मान निश्चित है, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान तो निश्चित है। ए का मान क्या हो रहा, ए का मान बढ़ते जा रहा, कैसे बढ़ते जा रहा, 0.2 से बड़ा 0.4, ए का मान ए बराबर से, और 0.6 और 0.8, ए का मान बढ़ते जा रहा। मतलब हमारे पास में कंडीशन ऐसी है कि log x बेस ए, तब y का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा। आपको ऐसा भी क्वेश्चन बोला जाए, यहां पर 0.2 दे दिया, यहां फिर 0.4, 6, 8, 0, और फिर आपको बोला जाएगा कि घटते हुए क्रम में लिखिए या इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब देखना, मुझे एक बात बताइए कि x फिक्स है, यहाँ पर y का मान कम है, यहाँ पर y का मान बढ़ गया, यहाँ पर y का मान बढ़ गया, यहाँ पर y का मान बढ़ गया। कहने का मतलब जब a का मान क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो, a का मान क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो, है ना, 0 और 1 के बीच में है। और x का भी मान जो है ना, x का भी मान जो है वो क्या है, x का मान 0 और 1 के बीच में है, दोनों के मान। उस स्थिति में y का मान कैसा रहेगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे a का मान बढ़ेगा तो y का भी मान बढ़ेगा। अच्छा चलिए ठीक है, इधर की बात करते हैं हम, इधर की बात। इधर मैं पहले मान लिख देता हूँ, ये वाला है 0.2, ये है 0.4, ये 0.6 और ये 0.8, 0.8, ये वाला 0.8। देखिए जब, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, जब एक्स का मान, ए का मान क्या है, ए का मान तो वही रहेगा ना, ए का मान क्या है, 0 से ए का मान 1 के बीच में है। अरे जो ग्राफ बनाया आपने इसी के लिए तो ग्राफ बनाया है, ए के मान के लिए। और एक्स का मान जो होगा वो क्या है, 1 से बड़ा है, तब y का मान क्या होगा, a का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे y का मान क्या होगा, कम होते जाएगा। a का मान बढ़ाने पर y का मान क्या होगा, कम। अरे होते जा रहा ना कम, देखिए ना यहाँ पर a का मान कम है, फिर मैंने a का मान बढ़ाया तो ये ग्राफ बना, a का मान बढ़ाया तो ये ग्राफ बना, फिर a का मान और बढ़ाया तो ये ग्राफ बना। तो यहाँ पर y का मान ज़्यादा है, फिर यह कम है, फिर और कम है, फिर और कम है। जैसे जैसे a का मान बढ़ेगा, जब x का मान 1 से बड़ा है तब y का मान क्या होगा, घटेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा, जैसे जैसे a का मान बढ़ेगा तो y का भी मान बढ़ेगा। तो ये बात हमें यहाँ पर स्पष्ट होती है, ठीक है। आलेख से ज़्यादा स्पष्ट होती है। आप पिक्चराइज अगर करेंगे तो इसको रटेंगे तो रटने से काम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ये वाला ग्राफ हम यहाँ पर समझ चुके हैं। अब दूसरे ग्राफ की बात करते, ठीक है।
यहाँ पर दूसरे ग्राफ की बात करेंगे, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक, इसका काम हो चुका है, इसको अलग कर देता हूँ मैं इधर। ठीक है, ये यहाँ पर। अब दूसरा ग्राफ बनाएंगे हम, कौन सा? जब ए का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो, तब आलेख बनाएंगे। कितना बड़ा हो? अरे कुछ भी हो, ए का मान मान लिया जाए ए बराबर से 5 रख दिया, ए बराबर से 10 रख दिया, ए बराबर से 15 रख दिया, ए बराबर से 20 रख दिया। बस ये 4 मान काफ़ी है, वैसे 2-3 मान से भी काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए हम आलेख बनाएंगे। इसको, हाँ, ये यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, लघुगणकीय आलेख। हमें क्या करना है? ए का मान यहाँ पर पहले 5 रख देता हूँ मैं। कितना? 5। देखिए आपके सामने बन रहा भाई, और इस बात को ध्यान रखना है। ये ऐसा ग्राफ बन गया जब मैंने ए का मान 5 रखा। अच्छा, जब ए का मान 10 रखता हूँ मैं, और एक ग्राफ बनाता हूँ मैं। ए का मान 10, ए का मान 10 रख दिया। अरे 10 क्यों, ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, 210 हो गया है ना। 10 रखना हमें, ये हो गया। और एक रखता हूँ मैं, 3 का काफ़ी है, 15 रख देता हूँ एक, है ना। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना है, सब में तो रिजल्ट आपको वही मिलने वाले। क्या? यहाँ पर 15 रख देता हूँ मैं, 15। लो, ज़्यादा रखूँ क्या? 20 रख दूँ, 25 रख देता हूँ मैं, हैं? थोड़ा सा अंतर भी, गैप भी दिखना चाहिए हमें। 25, लो, हाँ ठीक है, ये सही। ठीक, और इसको इंसर्ट कर देता हूँ, आपके पास ग्राफ बन के आ गया। हाँ ठीक है, ये बन गई एक अक्ष, कौन सी? एक अक्ष, और एक्स डैश, और वाई डैश मूल बिंदु। और यहाँ पर एक्स का मान 1 है और वाई का मान क्या है? 0 है। ऐसा पहले मैं ग्राफ के नाम लिखता हूँ। यहाँ पर ए का मान, ए बराबर से 5 है, और यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर 20 है। इसमें क्या है? 10 है और इसमें 20 है। मतलब यहाँ पर कितना है? 5, और यहाँ पर 10, और यहाँ पर क्या है? 20 है। इतना ज़्यादा विस्तार पूर्वक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपके पास में लघुगणक के रूप में ऐसा दिया जाएगा तो पिक्चर क्लियर रहना चाहिए। ठीक है ना? हो क्या रहा है, इस स्लॉट में अलग कहानी होती है, इस स्लॉट में अलग कहानी होती है। देखिए, ये बात तो हम समझ चुके हैं कि जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा, y का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे जैसे यहाँ पर भी x का मान बढ़ेगा तो y का मान बढ़ेगा, बड़ा होगा। चलिए ठीक है, ये बातें तो हम पहले समझ चुके थे। हम यहाँ पर दूसरी बात समझना चाह रहे हैं। जब a का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो, और x का मान किसके बीच में हो? 0 और 1 के बीच में हो, ये कंडीशन। तब y का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। अरे a का मान 0 से तो बड़ा है, हाँ है ना। 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा है, इसके आलेख बनाए हमने। और x का मान 0 से इस यहाँ के लिए ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ के लिए। तब y का मान तो ये पूरा का पूरा ऋणात्मक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, छोटा हो जाएगा। और जब a का मान तो बड़ा ही है 0 से, हाँ, क्योंकि सारे a के मान बड़े लिए हमने, और x का मान जो है वो 1 से बड़ा है, तब y का मान क्या हो रहा? y का मान, आलेख किधर जा रहा? ऊपर की ओर जा रहा, तो y का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ये बात मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ठीक। अब अगर मान लिया जाए 1 से निश्चित है, 1 से निश्चित है, तो a का मान बढ़ाने पर, देखिए
यहाँ पर ए का मान 5 है, देखिए यहाँ पर ये 1 से तो निश्चित कर दिया मैंने, यहाँ पर ए का मान कितना है 5 है, यहाँ पर ए का मान 10 है, यहाँ पर ए का मान 20 है। जैसे जैसे ए का मान बढ़ाएंगे तो वाई का मान कम होगा ही ना, हाँ कम होते जा रहा। और यदि मैं इधर की बात कर रहा हूँ, इधर की देखिए 1 से निश्चित है आपका, 1 से फिक्स कर दिया हमने, और जैसे जैसे ए का मान क्या हो रहा, ए का मान घटते जा रहा या ए का मान बढ़ते जा रहा, तो वाई का मान क्या हो रहा, घटते जा रहा। देखिए वाई का मान क्या हो रहा, कम हो रहा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी ए का मान बढ़ाने पर वाई का मान घटता है, और यहाँ पर भी ए का मान यहाँ पर क्या हो रहा, ए का मान बढ़ाने पर वाई का मान बढ़ता है, ए का मान बढ़ाने पर वाई का मान बढ़ता है, और यहाँ पर भी ए का मान बढ़ाने पर वाई का मान घटता है। दोनों जगह अलग अलग कहानी है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, याद रखने का तरीका बड़ा आसान है, देखना अगर इस प्रकार की अगर स्थिति अगर आती है तो इसको याद रखना आसान काम है। कैसे याद रख सकते हैं इसको मैं छोटा कर दूं और इधर रख देता हूं मैं, ठीक है। हाँ, आपको केवल एक आलेख ये याद रखना है। देखिए आपने क्या किया, एक आलेख बनाया। अगर मान लिया जाए ए का मान अब मैं बढ़ा रहा हूं, ये आलेख किसका है, ये वाला आलेख किसका है, जब ए का मान 0 और 1 के बीच में है। अब ए का मान 0 और 1 के बीच में बढ़ाते जा रहा हूं तो आलेख आपका इधर से बढ़ेगा। देखना, इधर से लाओ इसको और इधर से लाओ। जैसे ए का मान और बढ़ाया तो इधर से लाओ, इधर से लाओ। रफ है, इतने दूर दूर थोड़ी बनेगा, ये इतने दूर दूर नहीं बनेगा, पास पास में बनेगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा इसमें समझने के लिए। ऐसा बस इस आधार पर जो भी प्रश्न पूछा जाए आपसे बता दो आप, मतलब ऐसी इमेज बनाते जैसे जैसे ए का मान बढ़ेगा आपका ग्राफ ऐसा जाते जाएगा। अब देखना, दूसरा ग्राफ बना रहा हूं मैं। कैसा, जब ए का मान 1 से बड़ा हो, ए का मान 1 से बड़ा हो, तब आलेख आपका इधर से जाएगा और यहां पर क्या रहेगा, 1,0। अब देखना, जैसे जैसे आप ए का मान बढ़ाते जाओगे तो आपका आलेख ऐसा जाएगा, और ए का मान बढ़ाया तो आपका आलेख ऐसा जाएगा। बस यही तो बात याद रखना है। अब जो भी प्रश्न पूछा जाए इस आधार पर आप उसका उत्तर दे दो, ठीक है। तो कई सारे हम प्रश्नों के उत्तर यहां पर दे सकते हैं। चलिए, ये वाली बातें हो गई आलेख वाली। अब अतिरिक्त गुणधर्म, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए। अतिरिक्त गुणधर्म का मतलब क्या है, हमने एक सामान्य गुणधर्म देखे थे इससे पहले वाले वीडियो में और उससे संबंधित प्रश्न किए थे। अब कुछ हमें अतिरिक्त गुणधर्म देखना, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हम प्रश्न करेंगे तो इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। देखना, सबसे पहला जो अतिरिक्त गुणधर्म में है, इसका पहला गुणधर्म बोलता है, अगर log x आधार ये है और इसकी घात 2k है, तो ये क्या हो जाएगा, 2k सामने चला जाएगा, 2k सामने चला जाएगा, और ये हो जाएगा log mod ऑफ x, और यहां पर ये हो जाएगा। तो कौन सी बड़ी बात है, ये प्रॉपर्टी तो हमने पहले भी पढ़ी है भाई, जो घात होती है वो सामने चली जाती है। तो फिर अब डबल से क्यों पढ़ रहे हैं, डबल से हमारा यहां पर बताने का अर्थ ये है कि ये यहां पर मॉडुलस लग गया, मॉड लग गया। ऐसा क्यों, मॉड क्यों लगा, मॉड लगने का मतलब ये बताइए मुझे कि इसका प्रांत क्या है, क्यों प्रांत क्या है। तो आप बोलेंगे कि x का मान आप ऋणात्मक भी रख सकते हो, नहीं रख सकते। अरे log यहां पर धनात्मक ही संख्या आना चाहिए, x का मान धनात्मक ही संख्या आना चाहिए। अगर आप ऋणात्मक भी रखते तो भी तो धनात्मक हो जाएगी, क्योंकि घात 2 है इसलिए धनात्मक हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी धनात्मक। तो आप धनात्मक भी रख सकते, ऋणात्मक भी रख सकते, मतलब आप रख सकते हैं ऋणात्मक से लेके धनात्मक कोई भी संख्या रख सकते हैं, या तो कोई भी संख्या रख सकते, तो आप इसको r बोल सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते, लेकिन शून्य नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते, शून्य नहीं रख सकते, ऐसा मैंने यहां पर हटा दिया शून्य को। और परिसर क्या होगा, परिसर,
तो आप बोलेंगे कि परिसर तो कुछ भी आ सकता है, x का मान आप रखते जाएंगे, धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी, परिमेय अपरिमेय कोई भी संख्या आ सकती है, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अगर मैं यहां पर मॉड नहीं लगाऊं, सुनिए, अगर यहां पर मॉड नहीं लगाऊं, भाई दोनों को आप इक्वल मान रहे हैं ना, बराबर मान रहे हैं ना, अगर मॉड नहीं लगाए तो आपका यहां पर प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत। तो आप बोल सकते कि प्रांत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो हमेशा धनात्मक संख्या ही आना चाहिए। तो केवल आप रख सकते हैं शून्य से लेके अनंत तक, मतलब शून्य नहीं रख सकते, शून्य से बड़ी संख्या कोई भी रख सकते हैं। और परिसर क्या होगा, तो परिसर तो आपका y का मान, और y का मान r कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आएगी ना? अरे प्रांत और परिसर में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। प्रांत का मतलब एक सकी के मान क्या क्या रखना एलाऊ है। आपको मालूम है ना, लाग में धनात्मक संख्या ही एलाऊ होती है यहां पर रखना, ऋणात्मक या शून्य नहीं रख सकते। तो यहां पर तो एलाऊ हो रहा भैया ये, और यहां पर ये एलाऊ हो रहा, तो दोनों का अर्थ तो अलग अलग हुआ कि नहीं, प्रांत बदल गया कि नहीं, इसीलिए यहां पर मॉडुलस लगाया जाता है। और जैसे मॉडुलस लगाएंगे तो आप तो रखने के लिए वैध हो जाएंगे, शून्य को छोड़कर ऐसा। तो इनके प्रांत अलग अलग होने के कारण यहां पर मॉडुलस लगाया जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। कहने का मतलब एक की घात, यहां पर जो भी मान रखोगे उसकी घात अगर सम संख्या है, और ये सम संख्या मतलब ये इसकी घात जैसे ही सामने जाएगी, सम मतलब दो जिसके कारण वो सम है, ये जिसके कारण ये सम संख्या है, और वो सम संख्या सामने चली गई तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा, और नहीं लगाएंगे तो दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए इस बात को आप नोट कर लो, आगे की बात करते हैं हम। ऐसे ही आधार में भी है, आपको मालूम है, सुनिए जरा, प्रॉपर्टी जो हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहां पर ये सारी चीजें पढ़ी है। मान लिया जाए यहां पर x की घात n है और यहां a की घात k है, ये वाली घात चली जाती है सामने और आधार की घात भी चली जाती है सामने, log x आधार ये। बेसिक प्रॉपर्टी याद रखना, आधार की जो घात होती है वो 1 के बटे में चली जाती है, नीचे वाली नीचे और ऊपर वाली ऊपर। अगर यहां पर ये नहीं है तो यहां ये नहीं लगेगी, यहां 1 बटे लग जाएगा, बस सीधी बात है। नीचे वाली घात नीचे, ऊपर वाली घात ऊपर, इतना सा काम है। अब सुनिए, आईआईटी में क्वेश्चन क्या है, ऐसे तो घुमाए जाते ना, कैसे घुमाए जाते भाई, जो कंडीशन होती है ना, जिस कंडीशन में छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, बस उसी कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता। तो आपको ऐसी ये छोटी छोटी बातें को याद रखना है और उसके आधार पर देखना। अभी हम आईआईटी के भी क्वेश्चन करेंगे, कैसे आईआईटी में क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे गए हैं, ठीक है, और उससे सराउंडिंग भी और भी प्रश्न करेंगे। क्योंकि एक्चुअल क्या है, जो लघु गणक है ना, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है, इनडायरेक्ट ज्यादा आता है। मतलब ये प्रॉपर्टी आपको दूसरे चैप्टर में लगाना है, ठीक है ना, इसलिए इतना विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं हम। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस लगेगा क्योंकि इसकी घात सम संख्या है। जब भी सम संख्या रहेगी, इसकी घात एक ही घात सम संख्या रहेगी, तब इसको मॉडुलस में आपको लगाना है, बस इस बात को याद रखना है। सेम इसके जैसी ही कहानी इसकी भी बनती है, ठीक है। ये वही वाला मामला है, घात 2 है, इसी को के रूप में लिखा है, यहाँ पर के रूप में नहीं लिखा। कहने का मतलब यहाँ पर सीधी बात यह है कि log x² a, तो यहाँ क्लियर स्पष्ट सम संख्या है घात में, और यहाँ पर 2 के रूप में लिखा था पहले वाले में, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा, मीनिंग दोनों की एक ही है ना, रूल एक ही लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कारण भी लिखा है। ये सारी बातें आप नोट करते हुए चलिए, बराबर एक नियम लिएगा उसको नोट करना है। ये वाली दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिए, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिए। मैं इसको हटा रहा हूं और इसको ऊपर ले रहा हूं मैं, ठीक है, इनको दोनों को ऊपर ले लेता हूं मैं, इनको ध्यान से समझिए। ये है कुछ नहीं, देखिए ज्यादा रटने वाला काम मत करना, चीजों को समझते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, दिमाग में पिक्चर बनाइए, उससे संबंधित प्रश्न करके देखिए, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रश्न को हल करते चलिए, आपके पास में मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, हर टाइप का क्वेश्चन लगाओ, तो उससे क्या है, ये प्रॉपर्टी वगैरह सारी क्लियर होते जाएगी। देखना
भाई हमें एक नियम मालूम है ए की घात, देखिए एक नियम मालूम है ए की घात log x है और यहां पर भी है। अगर यहां और यहां एक जैसा आता है तो ये 100 हो जाता है, बस इतनी सी बात है ना, ये नियम मालूम है। और एक नियम ये भी मालूम है भाई कि अगर a की घात b और यहां पर b, यहां पर एक जैसा रहेगा तो ये हट जाएगा और केवल ये बचेगा। ये तो बड़ी बेसिक वाली प्रॉपर्टी है। ये भी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है इससे संबंधित कि अगर मान लिया जाए ये log b और यहां पर c है मान लिया जाए, इसको आपस में बदला जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ ये बस ये तीन प्रॉपर्टी एक जैसी थोड़ी सी होती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इनको दोनों को आपस में बदला जा सकता है, इनको दोनों को आपस में बदला जा सकता है। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि यहाँ एक जैसा है तो केवल एक से बचेगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा है तो ये बचेगा, बस है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, a रेस टू दी पावर log b, आधार में b है ये, a रेस टू दी पावर log a बेस b ऐसा है तो इसका मान वर्गमूल a हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। जब ये तब होगा जब b का मान क्या हो, a स्क्वायर हो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब आपको प्रश्न ऐसा दे दिया ए है ना, ए की जगह मैं 5 लिख देता हूँ, चलो 5 लिख दिया और log और यहाँ पर भी 5 लिख दिया और b का मान जो है वो 25, यहाँ पर क्या दे दिया 25 दे दिया। ऐसे ही है ना, जो b है ना वो a का वर्ग है, यहाँ पर जो रहेगा ना वो क्या है, इसका वर्ग है। चलो इसको मैं सिंपल, ये नियम हमें नहीं मालूम, मैं सिंपल हल करता हूं। यहां पर क्या है 5 log 5 का वर्ग और यहां पर 5 है, 5 log 5 की घात log 5 और यहां पर आधार जो है ना आपको मालूम है 1/2 सामने चला जाएगा। जो घात होती है आधार की घात क्या होती है 1/2 नीचे चली जाती है, ये हो जाएगा 5 log आधार में 5 और ये जो वर्ग 1/2 है तो 5 की घात ऐसा हो जाएगा, 5 की घात 1/2 यानी कि वर्गमूल 5। अब देखिए क्या हो गया, ये यहाँ 5 की घात, ये और एक जैसा तो वर्गमूल 5 हो जाएगा कि नहीं। इतनी ज़्यादा स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं रहती है। जब आपके नियम में फ्लुएंसी आ जाती है तो फटाफट देखना, इसकी घात 2 1/2 यानी कि वर्गमूल 5, यहाँ एक जैसा है तो वर्गमूल 5 उत्तर, ऐसा। अब देखिए यही वाला दूसरा नियम, ये क्या हो जाता है, a का स्क्वायर हो जाता है, a का स्क्वायर हो जाता है कब, जब b का मान क्या हो, वर्गमूल a हो। जैसे उदाहरण के लिए 25 लिख देता हूं मैं, यहां पर 25 और log, यहां लिख देता हूं 625 और यहां क्या हो गया 25, ऐसा लिख देते हैं। अब सुनिए जरा, इसको लिखा जा सकता 25 मतलब इसका वर्गमूल लिखा है यहां पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा log 25 और ये क्या हो जाएगा 625 मतलब 25 का वर्ग और ये 2 जाएगा सामने, 2 जाएगा सामने मतलब 25 की घात 2 log 25 और यहाँ पर क्या हो गया 25। अब आप देखिए 2 को हम इस 2 को ऐसा लिख सकते हैं ना 1/2, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता। और इस 1/2 के कारण ये क्या हो जाएगा वर्गमूल में लग जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि 25 की घात log 25 और यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया 5, क्या हो गया 5। तो इसका मान जो होगा वो कितना होगा, इसका मान a के वर्ग के बराबर हो जाएगा। a का वर्ग मतलब 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। मतलब यहाँ और यहाँ एक जैसा है, यहाँ पर जो है इसका वर्गमूल है तो 625 आप इसको
लिख। तो क्लियर हो गई बात। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। याद रखना, जब प्रश्न करेंगे तो प्रश्न ऐसे रहेंगे कि जो आईआईटी के सराउंडिंग जो क्वेश्चन आपको एक्चुअल तैयारी करना है उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं।